तो गाइस देखो, फ्री फायर गेम के अंदर हेडशॉट मारने के लिए सबसे मेन चीज होती है आपकी सेंसिटिविटी। अगर आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी नहीं रखोगे तो आप कितना भी हेडशॉट मारने का ट्राई कर लेना, आपके हेडशॉट नहीं लग पाएंगे। वहाँ पे आपकी गन्स काफी ज्यादा रिकॉइल होंगी एंड आपकी ओनली बॉडी शॉट ही लगेंगी। लेकिन आपने टेक्निकल मुंडा को सब्सक्राइब कर रखा है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 1 GB रैम से लेके 12 GB रैम तक के सभी कंपनी के डिवाइस के लिए बेस्ट ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग्स, साथ ही फायर बटन का परफेक्ट साइज एंड पोजीशन देने वाला हूँ, जो आपको वन टैप किंग बना देगा। अगर आप भी चाहते हो हर बार इसी तरह की ओपी गेम प्ले ट्रिक्स, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दबा देना, क्योंकि मेहनत दिखती है सपोर्ट करने से। तो चलो फिर हेडशॉट गॉड बनने का सफर शुरू। अब गाइस को जैसे आप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग्स में आते हो ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सेंसिटिविटी की सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आप जितनी भी सेटिंग्स देख रहे हो, हर एक का काम अलग अलग होता है एंड आपको हर एक की वैल्यू को अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी आपके हेडशॉट वगैरह लग पाएंगे। तो आपको ध्यान से सारी चीजों को समझना है, ठीक है। अब गाइस देखो, सबसे पहले आपको क्या कुछ करना है, यहाँ पे आपको ये जो नीचे रीसेट का बटन देखने को मिल रहा है, आपको सबसे पहले अपनी करंट वाली सेंसिटिविटी को रीसेट कर देना है। आपको रीसेट वाले बटन पे दबाना है, देन आपको कंफर्म कर देना है। इससे क्या कुछ होगा, जो भी आपकी करंट की सेंसिटिविटी होगी वो पूरी तरीके से एकदम रीसेट हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डिवाइस में कितनी सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री कैमरा बटन के बारे में। अब गाइस को फ्री कैमरा बटन हेडशॉट के लिए काम में नहीं आती। इस वाली सेंसिटिविटी का बेसिकली क्या काम होता है कि आप जैसी सेटिंग में जाते हो एंड आपको कंट्रोल्स के अंदर एक फ्री कैमरा बटन वाली सेटिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस वाली सेटिंग को ऑन कर लेते हो तो इससे क्या कुछ होगा, आपको गेम के अंदर ये जो आंख का साइन देखने को मिल जाएगा। आप इस वाले साइन से अपने कैरेक्टर को 360 डिग्री घुमा सकते हो। तो बस यही फ्री कैमरा बटन का काम होता है। तो आप इस वाली सेंसिटिविटी को कितना भी रख सकते हो। बट फिर भी गाइस, अगर मैं आपको रेकमेंड कर दूं तो चाहे आपके पास लो एंड डिवाइस सही, चाहे आपके पास हाई एंड डिवाइस सही, आपको हर एक डिवाइस में ये जो फ्री कैमरा बटन वाली सेंसिटिविटी है ना, इसको आपको 100 यानी 100 रख देना है, ठीक है। अब गाइस को इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्नाइपर स्कोप के बारे में। अब गाइस को ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आएगी जब आप किसी भी स्नाइपर गन के स्कोप को इन करके वहां पे फायर करते हो, तो वहां पे आपकी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी काम में आने वाली है। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1 GB 2 GB 3 GB या फिर 4 GB रैम का, तो गाइस ऐसे डिवाइस में आपको इस स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 100 यानी 100 रख देना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6 GB रैम 8 GB रैम 12 GB रैम या पर उससे भी बड़ा, तो ऐसे फोन में आपको इस स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 60 यानी 60 रख देना है। अब गाइस को इसके बाद बात कर लेते हैं 4x स्कोप के बारे में। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना गाइस, वो तब काम में आएगी जब आप 4x स्कोप लगा के किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करोगे। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1 GB रैम 2 GB रैम 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम, ऐसे फोन में आपको 4x स्कोप सेंसिटिविटी को 120 यानी गाइस आपको 120 सेंसिटिविटी रख देनी है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6 GB रैम 8 GB रैम 12 GB रैम या पर उससे भी बड़ा, ऐसे फोन में आपको 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 110 यानी गाइस आपको 110 सेंसिटिविटी को रख देना है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना गाइस, वो तब काम में आएगी जब आप 2x स्कोप को लगा के किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करोगे। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1 GB 2 GB 3 GB या फिर 4 GB रैम का, तो ऐसे फोन में आपको 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 150 यानी गाइस आपको 150 सेंसिटिविटी रख देनी है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6 GB रैम 8 GB रैम 12 GB रैम या पर उससे भी बड़ा, तो ऐसे डिवाइस में आपको इस 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 130 यानी गाइस आपको 130 सेंसिटिविटी रख देनी है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में। ये वाली जो सेंसिटिविटी है गाइस, वो तब काम में आती है जब आप ये जो छोटा वाला 1x का स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करोगे। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1 GB 2 GB 3 GB या फिर 4 GB रैम का, तो ऐसे फोन में आपको रेड डॉट सेंसिटिविटी को 170 यानी गाइस आपको 170 रख लेना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है, लाइक 6 GB 8 GB या फिर 12 GB रैम का, तो ऐसे फोन में आपको इस रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 140 यानी गाइस आपको 140 सेंसिटिविटी रख देनी है। अब गाइस इसके बाद हम बात कर लेते हैं काफी इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी यानी जर्नल सेंसिटिविटी के बारे में। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना गाइस, वो हेडशॉट के लिए
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी होती है। अब आपको ध्यान से समझना है कि इस वाली सेंसिटिविटी को आपको कौन कौन से डिवाइस में कितना रखना है। इसी वाली सेंसिटिविटी से ही आपके हेडशॉट लगेंगे। अब गाइस को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1GB 2GB 3GB या फिर 4GB रैम का, तो ऐसे फोन में आपको जनरल वाली सेंसिटिविटी को 185 यानी कि आपको 185 सेंसिटिविटी रख देनी है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना गाइस, वो लो एंड डिवाइस के लिए अभी के टाइम में एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी होने वाली है। मेरे घर में जितने भी लो एंड डिवाइस थे, मैंने इस वाली सेंसिटिविटी को उसमें ट्राई किया, कुछ दिन खेला, उसके बाद मेरे को ये वाली सेंसिटिविटी मिली है। अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है तो आप 185 सेंसिटिविटी रख सकते हो, आपके आसानी से हेडशॉट लगेंगे एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब गाइस इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाई एंड डिवाइस वालों के बारे में। अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है जिसकी रैम 6GB 8GB 12GB या फिर उससे भी बड़ी है, तो ऐसे डिवाइस में आपको इस जनरल वाली सेंसिटिविटी को 160 यानी कि आपको 160 सेंसिटिविटी रख देनी है। अब गाइस मेरे पास खुद एक हाई एंड डिवाइस है यानी 6GB रैम का फोन है एंड मैं उसी में ही फ्री फायर गेम को खेलता हूँ एंड आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो भी गेम प्ले देखा वो मेरे इसी फोन का है। तो मैं इस वाले फोन में 160 सेंसिटिविटी पर ही खेलता हूँ एंड मेरे अच्छे खासे हेडशॉट लग जाते हैं। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है, आपको उसमें 160 सेंसिटिविटी रख लेनी है, आपके अच्छे खासे हेडशॉट लग जाएंगे। अब गाइस ये बात रही सेंसिटिविटी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परफेक्ट फायर बटन साइज के बारे में। अब गाइस जो फायर बटन का साइज है ना, वो आपके हेडशॉट के लिए मैटर नहीं करता। आप कितना भी बड़ा या फिर कितना भी छोटा फायर वाले बटन का साइज रख लो, आपके उसी सेम तरीके से ही हेडशॉट लगने वाले हैं। बट गाइस अगर आप गलत फायर वाले बटन के साइज पे खेलोगे ना, तो आपको गेम खेलने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। जैसे गाइस अगर आप फायर वाले बटन के साइज को ज्यादा कम कर दोगे तो इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप फायर करोगे तो बार बार आपका फायर मिस फायर होगा, बिकॉज आपका जो भी फायर वाला बटन है वो काफी ज्यादा छोटा हो चुका है। साथ ही अगर आप हद से ज्यादा फायर वाले बटन के साइज को बढ़ा देते हो तो इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप मूवमेंट वगैरह करोगे तो वहाँ पे आपका मिस्टेक से बार बार फायर वाला बटन टच होगा। इससे भी आपको गेम खेलने में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी एंड आपकी एक्यूरेसी भी काफी कम हो जाएगी। अब गाइस फायर वाले बटन का साइज आखिरकार रखें तो कितना रखें, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से फोन में कितना फायर वाले बटन का साइज रखना चाहिए। अब गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस या फिर छोटे स्क्रीन वाले फोनों के लिए। अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है या फिर आपके फोन की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, तो ऐसे फोन में आपको 50 यानी 50 फायर वाले बटन के साइज को रख लेना है। ये वाला जो 50 फायर वाले बटन का साइज है वो छोटे स्क्रीन वाले फोनों के लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है या फिर बड़ी स्क्रीन वाला फोन है, तो ऐसे फोन में आपको 55 यानी गैस आपको 55 फायर वाले बटन के साइज को रख देना है। बड़ी स्क्रीन वाले फोनों के लिए 55 फायर वाला बटन एकदम परफेक्ट साइज है। अब गैस ये बात रही साइज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन की पोजीशन के बारे में। अब गैस बेस्ट फायर बटन की पोजीशन के लिए आपको क्या कुछ करना है, जहां से आप देखते हो ना कि कितने बंदे अलाइव है, उसके ऊपर आपको अपने फायर वाले बटन को ऐसे ले जाना है, ठीक है। एंड उसी के जस्ट नीचे एकदम सीधा आपको अपने फायर वाले बटन को रख देना है, ठीक है। इसमें आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि जो भी आपका फायर वाला बटन है वो ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका फायर वाला बटन ज्यादा ऊपर रहेगा तो आपको ड्रैग करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। अगर आप ड्रैग नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे आपके हेडशॉट भी नहीं लग पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा नीचे अपने फायर वाले बटन को रखने का ट्राई करना है। जहाँ पे मैं रख रहा हूँ आपको वहीं पे नीचे फायर वाले बटन को रख देना है। एंड जो भी आपका फायर वाला बटन है ना, वो जहाँ से आप देखते हो ना कि कितने बंदे अलाइव हैं, उसी के जस्ट नीचे एकदम सीधा होना चाहिए, आप देख लेना, ठीक है। तो गाइस देखो यही आपके लिए बेस्ट फायर वाले बटन की पोजीशन होने वाली है। मैं खुद इस वाली पोजीशन पर ही खेलता हूँ, मेरे आसानी से हेडशॉट वगैरह लग जाते हैं। एंड इस वाली पोजीशन में आपको ड्रैग करने के लिए भी स्पेस मिल जाएगा एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस गाइस यही इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो से आपकी जरा सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी ध्यान से यार सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम फ्यूचर में भी ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाते रहेंगे। तो जब तक